जी 10th क्लास एक्सरसाइज 2.2 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको उसमें डिफरेंट नंबर्स गिवन है और आपको कहा गया है उनके क्यूब रूट्स फाइंड करें। ठीक है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, उसके क्यूब रूट को x के इक्वल ले लेना है, क्यूब रूट को। ठीक है, कि अब हमने जैसे मैंने फॉर एग्जांपल -27 को लिया है, तो -27 का मैं क्यूब रूट जो है x के इक्वल ले रही हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, मैंने दोनों साइड को क्यूब कर लिया है ताकि हमारा ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाए। ये क्यूब रूट कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास -27 रह गया है और यहाँ पे हमारे पास x क्यूब हो गया। अब ये -27 को राइट से मैंने लेफ़्ट पे शिफ्ट किया है तो ये प्लस का हो गया है। अब इन दोनों का मैंने क्यूब बना लिया। 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है। ठीक है ना, अब जो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है वो मैंने अप्लाई कर दिया है, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास जो कि 0 के इक्वल हैं। अब ज़ाहिर पता है x प्लस 3 इक्वल टू 0 है या फिर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ से तो x की वैल्यू जो है डायरेक्ट हमारे पास आ रही है -3, और जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जब हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ABC फाइंड आउट कर लिया और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख के उसमें मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है ना, ये जो है ये +3 है, थ्रू आउट चला आ रहा। अब ये जब मैं इसे सिंप्लीफाई कर रही हूँ, जो रेडिकल में वैल्यू है तो वो हमारे पास 9 - 36 जब हमने किए तो -27 आ रहा है। जब भी रेडिकल में आपके पास माइनस साइन आएगा, आपने उसको ओमिट करके उसकी जगह आयोटा पुट कर देना है। ठीक है, और ये जो हमारे पास 27 है इसकी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब ये 3 का एक पेयर जो है, ठीक है ना, वो तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन एक 3 जो है वो अंदर ही रहेगा, एक बाहर आ गया है आयोटा के साथ। अब देखें ये जो न्यूमरेटर है इसमें से हमारे पास 3 कॉमन है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। अब इस 3 की जगह 1 आ गया और यहाँ आयोटा √3। ठीक है ना, हमने रेडिकल के बाहर से कॉमन ले सकते हैं, रेडिकल के अंदर से कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो अब ये देखें, ये जो हमारे पास वैल्यू है, अब ये प्लस माइनस दोनों में है ना, तो मैंने क्या किया, एक दफ़ा इसको सेपरेटली x की वैल्यू प्लस के साथ लिख दिया और एक दफ़ा मैंने माइनस के साथ लिख दिया है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, अब आपको अभी हमने प्रूव किया ना कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं। अब इसमें इस वैल्यू को हम ओमेगा कहते हैं और इस वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, लेकिन 3 जो है ये साथ इसके मल्टीप्लाई होगा। तो अब जब इसका हम आंसर लिखेंगे तो क्यूब रूट्स ऑफ -27 जो हैं वो -3, 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर होंगे। जी 10th क्लास, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है और इसमें हमें कहा गया एवेलुएट करना है। ठीक है, अब जब भी हमने एवेलुएट करना हो तो ये देखें, जब हमें कोई वैल्यू ब्रैकेट में गिवन है और उसकी एक्सपोनेंट जो है वो काफ़ी बड़ी दी हुई है, अब ज़ाहिर बात है 7 टाइम्स तो हम एक्सपेंड कर नहीं सकते। कोई भी हमने फार्मूला नहीं पढ़ा है जिसमें हमने उसकी एक्सपोनेंट 7 हो। कोई फार्मूला पढ़ा है हमने ऐसा? हमने क्यूब के पढ़े हैं, स्क्वायर के पढ़े हैं, लेकिन हमने इससे ग्रेटर एक्सपोनेंट के फार्मूलाज नहीं पढ़े हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं कि जो ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू गिवन होती है, आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर उसका जो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आता है, फिर उसके हिसाब से एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं। अब देखें, अब हमने यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ ओमेगा में गिवन है और एक कांस्टेंट जो है वो हमें गिवन है। ठीक है ना, अब आपको पता है अभी हमने कुछ इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। ठीक है, अब ये जो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है इसको हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप देखें, इसमें से अगर हम 1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड पे लेके जा सकती हूँ। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे जो हैं साइन दोनों के राइट पे जाके चेंज हो गए। अब देखें, क्वेश्चन में मेरे पास 1 है
ठीक है। तो इस 1 की जगह अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं कि ये 1 जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। और बाकी ये क्वेश्चन वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब देखें, अब ये माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा जो है ये दोनों ऐड होके -2 ओमेगा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ऐड होके -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ये देखें, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास -2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो मैं लूँगी तो ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखें, अब हमने जो सिंप्लीफाई करते हैं तो हमने ओमेगा को बिल्कुल ख़त्म करना होता है। अब देखें, जो हमारा रिज़ल्ट था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मैं लेफ़्ट पे ही रहने दूं और राइट पे -1 ले जाऊं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी जगह मेरे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई के होके क्या आ जाएगा, -2 की एक्सपोनेंट 7, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जी 10th क्लास, अब इसी क्वेश्चन का हम जो है 5 पार्ट देखते हैं। ये देखें, अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कोई ओमेगा स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर इस वैल्यू पे हम गौर करें तो ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमें उसकी वैल्यू गिवन है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मिसिंग है वो डिनोमिनेटर में 2 है। अगर यहाँ हमारे पास दोनों जगह पे डिनोमिनेटर में 2 आ जाए तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ख़ुद से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो ओमेगा की वैल्यू है वो कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट ब्रैकेट में भी हम ऐसा ही करेंगे और सेकंड ब्रैकेट में भी हम बिल्कुल यही काम करेंगे कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जी ये देखें, अब ये हमारे पास वैल्यू जो है ये हमारी ओमेगा बन जाएगी और ये वैल्यू हमारी ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। अब जब मैं इसको इस तरह से ब्रैकेट को खोलती हूँ तो ये ओमेगा 6 हो जाएगा और ये मेरे पास ओमेगा 12 हो जाएगा। अब देखें, जब भी ओमेगा की कोई आपके पास वैल्यूज़ हों और वो 3 के फैक्टर्स में आ रही हों, अब 6 भी 3 का फैक्टर है तो मैं इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूँगी, 3 2s are 6, और ये भी जो है ये 3 का फैक्टर है, 3 4s are 12, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वैल्यूज़, ये आपको पता है ओमेगा क्यूब जो होता है वो, ये हमने अभी जो रिज़ल्ट पढ़ा था ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, तो 1 की हम चाहे जो भी एक्सपोनेंट लें वो हमारे पास 1 ही आएगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास जो भी एक्सपोनेंट लेंगे यहाँ पे भी 1 होगा, इसकी एक्सपोनेंट 4 लेंगे तो वो भी हमारे पास जो है वो 1 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 की एक्सपोनेंट 6 प्लस 2 की एक्सपोनेंट 6। और अब आप क्या करें कि इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें कि क्या वैल्यू आती है और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा।